एक्सरसाइज 8.1 है केसी सिन्हा का 10th क्लास का। स्टूडेंट फ्रेंड बुक है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज यहाँ से शुरुआत है। पहला चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री का। ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर मैट्रिक में स्कोर करने के लिए, मैथ का स्कोर करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि 20 मिनिमम 20 नंबर का तो रहना फिक्स है इस चैप्टर से। तो इसलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से डीपली स्टडी करना जरूरी है। तो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है कि इसमें मान ज्ञात करें दिया है। मान ज्ञात करें। एक फिगर दिया हुआ है। ये फिगर में दिया है कि 90 डिग्री है, और ये ए और ये बी है और ये सी है। ये 3 है, ये 4 यूनिट है और ये 5 यूनिट दिया हुआ है किताब में। इसमें निकालना है एक नंबर साइन सी, दूसरा निकालना है साइन ए, तीसरा है इसमें क्वेश्चन कॉस सी, चौथा है क्वेश्चन कॉस ए, पांचवा क्वेश्चन है tan सी, और छठा नंबर क्वेश्चन है tan ए। देखिए इसको कैसे निकालते हैं। इसको निकालने के एकदम आसान तरीका है कि एंगल यहाँ पर सी है, यहाँ पे ए है, तो इस एंगल के अनुसार लेना रहता है। मान अलग चेंज होते रहता है। तो साइन सी का मान निकालना है। तो इसका एक फार्मूला होता है, जिस एंगल के साथ साइन का मान निकालना है उस एंगल के पास आप पहले जाइए, यहाँ पे चले जाइए एंगल सी के पास, और यहाँ से देखिए कि एंगल सी के सामने वाला कौन सा साइड है। तो सामने वाला साइड यही है ए बी, तो यही परपेंडिकुलर होगा। किसी भी एंगल के सामने वाला जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होता है, और ये एंगल जिसके साथ ये एंगल बना रहा है, यानी कि एंगल सी जिसके साथ बन रहा है बेस में, वही इसका बेस है। और ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और ये हाइपोटेनस हो गया, सब सराउंडिंग हो गया। तो साइन का जो फार्मूला होता है P/H, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। तो एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना हो रहा है 3 हो रहा है, और हाइपोटेनस कितना 5 हो रहा है। आपका आंसर हो गया। दूसरा है साइन ए। तो साइन ए है तो ए के पास जाइए और ए को देखिए कि इस एंगल के सामने वाली भुजा कौन है 4, यही परपेंडिकुलर है। इसमें भी फार्मूला वही P/H है, लेकिन एंगल बदलने से यहाँ सी एंगल था, यहाँ पे ए एंगल है, तो एंगल बदलने से आपका P/H का वैल्यू भी बदलता है। देखिए यहाँ पे जो परपेंडिकुलर का वैल्यू होगा, ए के सामने है ये BC, यही परपेंडिकुलर का वैल्यू होगा इसके लिए। तो यहाँ पे 4 लेंगे और हाइपोटेनस का मान वही होगा 5। फिर इसमें cos C है, तो इसमें होता है P/H। तो cos में P/H है, जबकि एंगल C लेना है तो C एंगल के पास जाएंगे और यहाँ से देखेंगे इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो बेस कितना है 4 है, और हाइपोटेनस कितना होगा 5 हो जाएगा। फिर cos A है, तो एंगल A के पास जाएंगे और देखें कि इसके एंगल A के अनुसार ये तो परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हुआ, ये हाइपोटेनस। तो बेस कितना हुआ, फार्मूला तो वही रहेगा, लेकिन बेस हो गया 3 और हाइपोटेनस 5 ही रहेगा। फिर tan C है, तो tan C में tan का जो फार्मूला होता है P/B होता है। P/B तो हमेशा होगा, लेकिन P/B का वैल्यू जो है चेंज होते रहेगा एंगल के अनुसार। तो एंगल यहाँ पे C है, तो C के पास जाना है और देखना है कि C के सामने वाला जो होगा परपेंडिकुलर होगा, तो उसी का जरूरत है हमको। यहाँ पे 3 होगा और बेस 4 होगा। फिर यहाँ पे A है, तो A के पास जाएंगे और इसके सामने देखेंगे कि सामने वाली भुजा कौन है, तो यही है BC, यही परपेंडिकुलर हो जाएगा 4। और बेस कितना हो जाएगा ये वाला, क्योंकि ये तो हाइपोटेनस है। और ये टाइप 1 का जो क्वेश्चन था कंप्लीट हो चुका है। टाइप 2 का फिर क्वेश्चन है, इसमें भी वही सब निकालना है। इसमें भी दिया है कि मान ज्ञात करें। 2 क्वेश्चन है, tan थीटा, दूसरा है cos
सी, जो कि फिगर दिए हुआ है ए बी और ये सी, ये थीटा दिया है, ये 4, ये 5 और ये 3, ये परपेंडिकुलर। इसमें tan थीटा निकालना है, तो tan थीटा के लिए क्या होगा फॉर्मूला, P/B होगा। तो थीटा के पास जाओ और थीटा के सामने वाला होगा परपेंडिकुलर, तो इसका मान कितना हो जाएगा 4 और बेस 3, आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है cos C, तो cos में तो होगा B/H, तो C के पास जाना है, C यहीं पे है, cos C दिया है इसमें। तो क्वेश्चन में आपका जो थीटा है वही एंगल C है, इसका मतलब कि एंगल C थीटा दिया हुआ है, इसमें भी cos C निकालना है। तो cos C निकालने के लिए B/H, तो एंगल C यहाँ है, इसके पास जाएंगे। तो इसके लिए तो सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनस, तो बेस का मान कितना हो जाएगा 3 और हाइपोटेनस का मान 5 हो जाएगा। आंसर हो गया, टाइप 2 कंप्लीट हो गया। उसके बाद 3 नंबर का क्वेश्चन है इसमें टाइप 3 का, इसमें भी एक ट्रायंगल दिया है ए बी और सी, ये 90 डिग्री दिया है, ये है तुम्हारा थीटा दिया है और ये दिया है 13 यूनिट, ये 12 यूनिट, ये नहीं मालूम है। लेकिन इसमें निकालना क्या है, इसमें 3 क्वेश्चन है। पहला है साइन थीटा, दूसरा है tan थीटा और तीसरा क्वेश्चन है tan A माइनस cot C। देखिए ये भी क्वेश्चन उसी तरह से बनेगा जैसे पहला क्वेश्चन सब बना था। तो साइन थीटा इसमें निकालना है, तो क्या सबसे पहले तो साइन थीटा में P/H चाहिए। तो थीटा कहाँ दिया है, यहाँ दिया है, इसके सामने वाला हमको परपेंडिकुलर होगा, जबकि इसका मान पता नहीं है। हम निकालने की कोशिश करेंगे, कैसे निकालेंगे, एक फार्मूला आता है पाइथागोरस, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाएंगे, यानी कि यहाँ पे BC इक्वल टू √AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेनस है, थीटा के अनुसार ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर करके माइनस करेंगे उसमें से बेस का स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर निकालना है। तो AC का मान कितना है 13, 13 का स्क्वायर माइनस AB कितना है 12, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना है 169, 12 144, घटाएंगे कितना मिलेगा 25 का वर्गमूल 5, ये मिल गया 5। तो P/H थीटा के सामने परपेंडिकुलर 5 हो गया, हाइपोटेनस कितना है 13, ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद tan थीटा, इसमें भी क्या होगा P/B होगा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर 5 है और बेस क्या होगा 12 होगा, इसका भी आंसर कंप्लीट। तीसरा क्वेश्चन है tan A, तो इसमें भी लगेगा P/B, इसमें क्या लगेगा कोट में B/P। tan A, तो एंगल A के पास जाएंगे और उसके सामने परपेंडिकुलर का मान 5 और बेस का मान क्या होगा 12 होगा, माइनस cot C, एंगल C के पास जाएंगे और इसका देखेंगे कि बेस का मान एंगल C को लेते हुए बेस का मान क्या होगा, तो इसके सामने परपेंडिकुलर ये बेस, तो बेस 5 हो गया, परपेंडिकुलर क्या होगा 12 होगा। दोनों सेम चीज़ है, काट सकते हैं, 0 आंसर, ये आपका हो गया। क्लियर।